हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपनी जो भी क्वेरीज है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। आज का वीडियो यहाँ पे होने वाला है नवोदय विद्यालय से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज नवोदय के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल दीजिए कि ये है क्या और ये प्रॉपरली किस फील्ड में वर्क करता है और इसे ऑपरेट कौन करता है। तो बच्चों, तो यहाँ पे समझते हैं नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट किन के लिए है और ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली इसकी स्थापना जो हुई थी बच्चों, वो 1985 में हुई थी। ओके, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके थ्रू? उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर पीबी नरसिम्हा राव, जो हमारे बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने। पीबी नरसिम्हा राव ने इसका एस्टेब्लिशमेंट रखा था बच्चों, और सबसे पहले ये एस्टेब्लिश किया गया था झाझर, हरियाणा में, और दूसरा अमरावती, महाराष्ट्र। अब जान लेते हैं कि जब हमारे पास इतने ऑपरेशनल स्कूल्स थे तो नवोदय का हमें जरूरत क्या पड़ा। ओके, और नवोदय है क्या? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये वो स्कूल है जहां पे 75% आपके रूरल स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर रूरल स्टूडेंट्स क्या हुआ? सो रूरल का मतलब है बच्चों, जिनका आपके पास जो डोमिसाइल होगा वो किसी गांव का होगा, प्रॉपरली एक गांव में रह रहे होंगे। ओके, उन बच्चों के लिए ये नवोदय विद्यालय खोला गया। अब बाकी बचे 25% वो कहां से आते हैं? वो अर्बन से आते हैं, यानी शहर से। अगेन इस पे आप ये मत सोचिएगा कि ये रिजर्वेशन कैटेगरी है। ये रिजर्वेशन कैटेगरी इसके बाद शुरू होगा बच्चों। यहाँ पे जो फीमेल्स के लिए है वो 33% है। ओके, फीमेल्स जो लड़कियां यहाँ पे एनरोल होंगी वो 33% है टोटल, और 3% यहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट्स भी एनरोल किए जाते हैं। फिर उसके बाद SC ST का कोटा अलग होगा, जनरल का अलग होगा। यहाँ पे खाली आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि 75% स्टूडेंट्स उठाए जाएंगे रूरल एरिया से, 25% अर्बन एरिया से। क्लियर? अब ये ऑपरेट कैसे करता है, किसके अंडर ऑपरेट करता है? तो इसे चलाती है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी MOE, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये रन होता है। करंटली इसके चेयरमैन है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी है, तो वो इसके चेयरमैन है। अब बात करते हैं कि ये चलता कहां कहां पे है बच्चों। करंटली ये ऑपरेट हो रहा है 661, ये फिगर है 661। ओके, एम क्या है इसका? हर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट होना। तो ये पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेट हो रहा है, सिर्फ एक जगह, एक स्टेट को छोड़कर, जो हमारे पास है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये ऑपरेट नहीं होता, बाकी ये हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी में है बच्चों। ओके, 661 स्कूल्स है, जो 661 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां से टोटल अभी ये रन हो रहा है। करंटली ये तमिलनाडु में नहीं है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे पेरेंट्स एनरोल क्यों करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, इसका भी आंसर जान लो बच्चों, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है, इवन कंपैरिजन टू जो यहाँ पे आपके पास प्राइवेट स्कूल्स रन हो रहे हैं पूरे इंडिया में, उससे भी ज्यादा सक्सेस रेट है नवोदय विद्यालय का। गवर्नमेंट स्कूल जो रन हो रहे हैं पूरे इंडिया में, उससे भी ज्यादा सक्सेस रेट है नवोदय विद्यालय का। अब बात आती है कि सर सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट है बच्चों आपका रिजल्ट कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हर एक एवरेज बच्चे की जो 12th में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हर एक एवरेज बच्चे का परसेंटेज 75 है, जो कि काफी अच्छा परसेंटेज है बच्चों। ओके, और बात करें 10th के, तो हर एक 10th के बच्चे का यहाँ पे एवरेज परसेंटेज 78 है। तो पेरेंट्स यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि अगर हमारा बच्चा यहाँ पे एनरोल हो गया तो उसका 80% से अबव
परसेंटेज आना ही आना है 10th एंड 12th में, और अगर वो स्टडीज में अच्छा है तो इट कैन गो 95% ऑल्सो, वो 95 भी अचीव कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को एनरोल करवाते हैं। अगेन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सर सक्सेस रेट क्या है? आपने यहाँ पे बात की सक्सेस रेट की, तो बच्चों यहाँ पे सक्सेस रेट क्लास 10th का 99% है, 99 पॉइंट समथिंग है, और सिमिलरली 12th का भी 98 पॉइंट समथिंग है। तो इतना अच्छा रिजल्ट है कि ऑल ओवर इंडिया में ये हाई रैंक में आता है बच्चों। रिजल्ट सर्व करने पे रन कौन करवाता है? बोर्ड किसके थ्रू होते हैं? सीबीएसई। सीबीएसई ही इसे क्या करवाता है? रन करवाता है। ओके, अब बात आती है कि सर यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पे एडमिशन जो होता है बच्चों, ओके, पहले समझ लेते हैं क्लास कहां से कहां तक रन होता है। 6 to 12। अब एडमिशन कौन सी क्लास में होगा? एडमिशन सिर्फ यहाँ पे 6 क्लास पे होता है। ओके, 6 क्लास पे होता है। कितने बच्चों का होता है? हर एक स्कूल में यहाँ पे जो वैल्यू है बच्चों की एनरोल करने की, वो है 80। यानी हर क्लास में यहाँ पे आपके पास 80 स्टूडेंट्स एनरोल होंगे। बच्चों ये कंपटीशन इतना टफ है कि यहाँ पे जितने बच्चे एग्जाम देते हैं, मैं आपको यहाँ पे डाटा बताता हूं, 2022 का 27 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें 40,000 बच्चों अप्रोक्सीमेटली एनरोल हुए थे। तो ये परसेंटेज आपके पास है 2%। तो इतने बच्चे यहाँ पे हर साल एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सर्व करता है। हर एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स एनरोल होंगे जो आपके पास 6 में एडमिशन लेंगे। अब बात करते हैं कि सर फीस क्या है यहाँ पे। तो बच्चों 6, 7 और 8 यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंगल यहाँ पे कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है। 6, 7, 8 फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। 9th और 12th के बाद यहाँ पे पर मंथ का फीस पड़ता है 600 रुपीज, जो कि बहुत कम है बच्चों। इसीलिए पेरेंट्स यहाँ पे मोस्टली अपने बच्चों को एनरोल करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी काफी कम है। 3 साल तो बच्चों यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होने वाला है। उसके बाद आपको पास 600 रुपया महीना चार्ज किया जाएगा। और 600 रुपया महीने कितने आपका स्कूल चलता है बच्चों? एक एकेडमिक ईयर में अगर बात करूंगा तो 10 मंथ से ऊपर नहीं चलता, तो 6000 रुपीज आप समझ सकते हो पर ईयर की। और स्कूल्स कैसे हैं? स्कूल्स ये रेजिडेंशियल है। ओके, रेजिडेंशियल के मतलब आपको यहाँ पे बोर्डिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, सब कुछ यही सर्व होगा, खाना वगैरह जो भी होगा, आपका स्पोर्ट्स वगैरह सब यही करवाया जाएगा। ओके, एक हिसाब से अगर आप यहाँ पे एनरोल हो गए तो आप बोर्डिंग में एनरोल हो चुके हो। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। स्पोर्ट्स प्रोवाइड किया जाता है, कल्चरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो आप प्रॉपर्ली यहाँ पे क्या करते हो? अपने पर्सनालिटी को ग्रो कर पाते हो। तो यही सारे फैक्टर्स है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमने इसका नाम तो सुना नहीं है। ओके, इसका नाम बच्चों करेंटली जो अभी रन हो रहा है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके, जो बाद में पहले इसका जो लॉन्चिंग नेम था बच्चों वो था नवोदय विद्यालय, अब जवाहर नवोदय विद्यालय हो चुका है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, सर आपने कहा था चेयरमैन तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में इसका चेयरमैन होता है बच्चों आपका डीएम। ओके, एक्स ऑफिसर चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इसे रन करता है। क्लियर हो गया? डीएम एक्स ऑफिसर चेयरमैन, और आपके पास चेयरमैन जो है वो है हमारे प्रेजेंटली धर्मेंद्र प्रधान जी। कितने जगह रन हो रहा है? 661 रेजिडेंशियल स्कूल्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में रन किया जा रहा है। ओके, उसके बाद एडमिशन कौन सी क्लास में किया जाता है? यहाँ पे 6th क्लास में किया जाता है। रन होता है 6 to 12 तक। हर एक क्लास में यहाँ पे 80 बच्चों को एनरोल किया जाता है। 6 to 9 तक कोई फीस नहीं। 9 to 12 पर मंथ यहाँ पे आपसे चार्ज किए जाएंगे 600 रुपीज। और यहाँ से बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज भी हैं बच्चों जो यहाँ से पास आउट हो चुकी हैं। मैं एक का नाम बताऊंगा, हिमा दास, जो एथलेटिक है। ओके, एथलीट में काम करती हैं, तो वो यहाँ से पास आउट हो गई है।
ऐसी बहुत सारी नोटेबल एल्यूमिनी है जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक आइडिया था हमारे पास कि नवोदय विद्यालय कैसे वर्क करते हैं और कहां कहां पे इनका एस्टेब्लिशमेंट है। याद रखिएगा तमिलनाडु स्टेट में ये अभी रन नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको यहाँ पे नवोदय विद्यालय का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।